हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथ का जुगाड़। कैसे हो आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आप देख रहे हैं चैप्टर 1 रिलेशन एंड फंक्शन, क्लास 12 मैथमेटिक्स, न्यू एनसीईआरटी मैथ। चलो देखते हैं इसका चैप्टर का इंट्रोडक्शन। सबसे पहले देखते हैं रिलेशन। रिलेशन क्या होता है? रिलेशन का मीन्स होता है संबंध। जैसे फैमिली है, फैमिली में आपका मम्मी के साथ अलग संबंध है, पापा के साथ अलग संबंध है, भाई के साथ अलग है, बहन के साथ अलग संबंध है, एंड दादा के साथ अलग रिलेशन है तुम्हारा, दादी के साथ अलग रिलेशन है। ये क्या होता है? उनके बीच में ये बॉन्ड है, इसको रिलेशन बोलते हैं। और मैथमेटिक्स में रिलेशन क्या होता है? चलो देखते हैं। रिलेशन, सबसे पहले क्या देखते हैं हम? रिलेशन। रिलेशन क्या होता है? लेट ए एंड बी, let A and B be two sets then a relation R, then a relation R from set A, from set A to set B, from set A to set B is a subset of, is a subset of A cross B is called relation। आज is a relation from, लिख सकते हैं यहाँ पे, R is a relation from A to B, then R is a relation from A to B, then कैसे लिख सकते हैं इसको? R सबसेट ऑफ A क्रॉस B। ये किसको रिप्रेजेंट करता है? ये होता है हमारा सबसेट। क्या होता है? सबसेट। फॉर एग्जांपल ले लेते हैं, लेट A के अंदर कोई भी सेट है, फंक्शन हमारे 1 2 3 4, एंड सेट बी के अंदर भी कोई फंक्शन है, मान लो 1 4 9 16, देन द रिलेशन आर, देन द रिलेशन आर बताना है। क्लियर? 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का 16। तो क्या बोलते हैं इसको? A इक्वल टू बी एक्स वाई सच दैट y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, सच दैट y बिलोंग करता है B में एंड x बिलोंग करता है A में। क्लियर? y बिलोंग करता है B में एंड x बिलोंग करता है A में। यहाँ पे लिख लेते हैं। इसमें देखो y है, x की जगह 1 पुट करो पहले। यहाँ पे y के इक्वल टू x की जगह 1 पुट करो, कितना आएगा? ये y इक्वल टू 1 आएगा। फिर y की जगह x की जगह 2 पुट करो, 2 का स्क्वायर y इक्वल टू 4 आएगा। फिर y इक्वल टू 3 पुट करो, 3 का स्क्वायर y इक्वल टू 9 आएगा। फिर क्या पुट करो? 4 पुट करो, y इक्वल टू 4 का स्क्वायर यानी y इक्वल टू 16, यानी 1, y की वैल्यू 1 4 9 एंड 16। ये हमारे सेट B में है। क्लियर? तो उसको बोल सकते हैं हम R इक्वल है रिलेशन 1 1 2 4 3 9 4 16। ये क्या है? ऑर्डर्ड पेयर। इसको बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं? ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर्ड पेयर से बोल सकते हैं। अब बोलते हैं A क्रॉस B क्या होता है? चलो देखते हैं। A क्रॉस B, A क्रॉस B देखते हैं हम। इसमें हमारे पास क्या फंक्शन हो सकते हैं? 1 1 1 4 1 9 एंड 1 16। ये हमारे फंक्शन आए थे। और क्या हो सकते हैं? 2 1 2 4 2 9 एंड 2 16। नेक्स्ट होते हैं 3 1 3 4 3 9
एंड 316। नेक्स्ट हो सकती है 41, 44, 49, 416। ये क्या हो सकते हैं हमारे फंक्शन। तो इसको बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, आर इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। आर इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। ये हमने हैंस प्रूव कर दिया। क्लियर। नेक्स्ट चलते हैं हम नेक्स्ट पेज पर। नंबर ऑफ पॉसिबल रिलेशन, यहाँ पे देखते हैं हम नंबर ऑफ पॉसिबल रिलेशंस लिख लेते हैं यहाँ पे। नंबर ऑफ, देखते हैं नंबर ऑफ पॉसिबल रिलेशन फ्रॉम ए टू बी विल बी 2 की पावर n। यह हमें बात याद रखनी है। नंबर ऑफ पॉसिबल रिलेशन फ्रॉम ए टू बी विल बी 2 की पावर n। 2 की पावर n होगा। यहाँ पे n की वैल्यू पुट कर देंगे 1 2 3 4 अप टू जितनी पूछी हुई है। चलो देखते हैं। n इक्वल टू n a क्रॉस b। नंबर ऑफ ऑर्डर्ड, number of ordered pair of A and B। क्लियर। चलो अब देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक है मेथड ऑफ राइटिंग ए रिलेशन। यहाँ पे लिखते हैं मेथड ऑफ राइटिंग ए रिलेशन। राइटिंग ए रिलेशन, चलो लिखते हैं ए रिलेशन कैन बी रिप्रेजेंटेड, ए रिलेशन कैन बी रिप्रेजेंटेड either in roster form or in set builder form। सेट बिल्डर फॉर्म देखते हैं। अब लेट कोई भी सेट है ए, इसके क्या है फंक्शन, इसके नंबर 7 2 3 4 एंड अदर सेट है बी एंड सेट बी। इसके नंबर मान लेते हैं 1 4 9 16। देन द रिलेशन आर, देन द रिलेशन आर। तब रिलेशन क्या होगा, ए टू बी। ए टू बी देखना है तो क्या होगा, ये एक्स वाई इक्वल टू एक्स स्क्वेयर एंड वाई बिलोंग करता है बी में एंड एक्स बिलोंग करता है ए में। वाई बिलोंग करता है बी में एंड एक्स बिलोंग करता है ए में। ये क्या है, सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म। और इसमें करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये 1 1 2 4 3 9 4 16। ये कौन सी है, रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म होती है सेट बिल्डर फॉर्म एंड ये रोस्टर फॉर्म। क्लियर। अब देखते हैं ये कौन कौन सी है। अब इसमें देखते हैं डोमेन रेंज कोडोमेन ऑफ ए रिलेशन। चलो देखते हैं कौन कौन सा, डोमेन, रेंज एंड कोडोमेन ऑफ ए रिलेशन। ऑफ ए रिलेशन।
सबसे पहले देखते हैं डोमेन क्या होता है। डोमेन को देखते हैं क्या होता है डोमेन। डोमेन ऑफ ए रिलेशन आर, यहाँ पे लिखते हैं डोमेन ऑफ ए रिलेशन आर इज द सेट ऑफ ऑल, is the set of all first element, all first element of ordered, first element of ordered pairs belongs to R, belong to R, belong to R. Domain of a relation R is a set of all first element of order pair belongs to R is called domain. Clear? अब देखते हैं रेंज क्या होती है। रेंज क्या होती है, रेंज को देखते हैं। रेंज होती है रेंज ऑफ ए रिलेशन R, रेंज ऑफ ए relation R is the set of a second element of ordered pair belong to R, belong to R. Range is a relation R is the set of second element of ordered pair belong to R. डोमेन में फर्स्ट एलिमेंट था, रेंज में सेकंड एलिमेंट है। अब देखते हैं को डोमेन क्या होता है। को डोमेन, को डोमेन को भी डिस्कस कर लेते हैं। लेट R बी ए रिलेशन, लेट R बी ए रिलेशन from A to B, then all elements of B are codomain. Let R be a relation from A to B, then all elements of B are codomain is called codomain. फॉर एग्जाम्पल देख लेते हैं। डोमेन है, डोमेन है, इसके एलिमेंट कौन कौन से है लेट करने हैं 1 2 3 4 जो होते हैं ए के सारे एलिमेंट, इसमें ए के सारे एलिमेंट डोमेन में आएंगे। रेंज में क्या आएगा, रेंज में आएगा हमारा 1 4 9 16, ये हमारी रेंज में आएंगे। और कोडोमेन में क्या लिख सकते हैं, कोडोमेन, कोडोमेन में क्या आएंगे 1 4 9 16, यानी सेट ऑफ बी के सारे एलिमेंट कोडोमेन में आएंगे, इज कॉल्ड कोडोमेन। क्लियर? आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। अगर आपका यहाँ तक भी कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। चलो अब देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक, टाइप्स ऑफ रिलेशन। रिलेशन के टाइप देखते हैं। टाइप्स ऑफ रिलेशन, टाइप्स ऑफ रिलेशन कौन कौन से होते हैं। सबसे पहले देखते हैं हम एम्प्टी रिलेशन। एम्प्टी रिलेशन, एम्प्टी रिलेशन की हमें नेम से ही पता लग रहा है, एम्प्टी जिसमें कोई भी रिलेशन नहीं हो, इज कॉल्ड एम्प्टी रिलेशन। चलो देखते हैं ए रिलेशन आर फ्रॉम A to B, A to B is called an empty relation
इज कॉल्ड एम्प्टी रिलेशन, और इसको और void रिलेशन, void relation if r equal to empty, r equal to empty or relation not have any ordered pair, any ordered pair. फॉर एग्जाम्पल ले लेते हैं, एग्जाम्पल ले लेते हैं ए कोई भी सेट है, इसके एलिमेंट कौन कौन से थे हैं, इसमें 2 4 6 है, एंड बी कोई भी सेट है, इसके एलिमेंट कौन से है 7 एंड 11. तो फिर रिलेशन क्या बनेगा इसमें, रिलेशन इज इक्वल टू ए बी सच दैट बी मोड ए माइनस बी इज इवन नंबर, एंड ए बिलोंग करता है कैपिटल ए में एंड बी बिलोंग करता है कैपिटल बी में. यह क्या है, इज कॉल्ड एम्प्टी, इज कॉल्ड एम्प्टी. क्लियर. अब नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट कौन सा है, यूनिवर्सल रिलेशन. नेक्स्ट है यूनिवर्सल रिलेशन. यूनिवर्सल रिलेशन, चलो देखते हैं यूनिवर्सल रिलेशन होता क्या है. ए रिलेशन इज सेड टू बी is said to be universal if each element of set A is related to every element of set B, every element of set B. फॉर एग्जाम्पल ले लेते हैं, एग्जाम्पल ये हमारे पास कोई सेट है, इसके एलिमेंट कौन से है 1 एंड 3. ये B सेट है, इसके एलिमेंट मान लेते हैं हम 5 7 9. तो हमारा रिलेशन क्या बनेगा, रिलेशन बनेगा हमारा B माइनस A इज इवन नंबर, इज इवन नंबर. फॉर एग्जाम्पल देख लेते हैं, 5 माइनस 1 इज इक्वल टू 4 है, 5 माइनस 3 इज इक्वल टू 2 है, 7 माइनस 1 इक्वल टू 6 है, 7 माइनस 3 इक्वल टू 4 है, 9 माइनस 1 इक्वल टू 8 है, 9 माइनस 3 इक्वल टू 6 है. तो हर बार क्या देगा ये देगा हमें इवन नंबर. क्लियर. ये था हमारा यूनिवर्सल रिलेशन. नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट कौन सा हमारा आइडेंटिटी रिलेशन. कौन सा है, थर्ड वाला हम आइडेंटिटी रिलेशन. आइडेंटिटी रिलेशन क्या होता है, ए रिलेशन आर ऑन सेट ए एंड बी is said to be identity if both the element of ordered pair are same. ऑर्डर्ड पेयर आर सेम. और देख लेते हैं, ये हमारे पास क्या है, एक सेट है और इसके एलिमेंट क्या है 1 2 3 4. ये हमारे पास एक सेट है और एक सेट बी है, इसके एलिमेंट क्या है 1 2 3 4. इसमें क्या है, ए रिलेशन आर ऑन सेट ए एंड बी इज सेड टू बी आइडेंटिटी इफ बोथ द एलिमेंट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर आर सेम. दोनों में एलिमेंट सेम होंगे. तो रिलेशन क्या बन जाएगा, रिलेशन बन जाएगा हमारा ए टू बी इक्वल
सच दैट ए इक्वल टू बी एंड ए बिलोंग करता है कैपिटल ए में एंड बी बिलोंग करता है कैपिटल बी। ये क्या बन गया? ये हमारा रिलेशन बन गया। देख लेते हैं यहाँ पे रिलेशन इक्वल टू 1 का 2 2 3 3 4 4 फॉर एग्जाम्पल a माइनस बी इक्वल टू 0, a माइनस बी इक्वल टू 0। ये था हमारा आइडेंटिटी रिलेशन। अब आते हैं रिफ्लेक्सिव रिलेशन। नंबर 4 पे क्या है? रिफ्लेक्सिव रिलेशन। रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है? रिफ्लेक्सिव रिलेशन, रिफ्लेक्सिव रिलेशन होता है ए रिलेशन आर इन ए रिलेशन आर इन ए सेट ए is called reflexive if every element of A is related to itself, फॉर एग्जाम्पल ले लेते हैं यहाँ पे ए एलिमेंट है, ये बिलोंग करते हैं किसको? आर को। और ले लेते हैं लेट ए कोई भी सेट है, इसके एलिमेंट कौन से है? 1 2 3 4, ये इसके एलिमेंट है। तो फिर रिलेशन क्या बन जाएगा? रिलेशन इक्वल टू 1 1 2 2 3 3 4 4, ये बन जाएगा। जो वैल्यू पुट करते हैं वही वैल्यू सेम रिलेशन में मिलनी चाहिए, वही रिफ्लेक्सिव रिलेशन में आती है। जो वैल्यू पुट करते हैं और वही वैल्यू सेम वैल्यू रिलेशन में मिलनी चाहिए, वही रिफ्लेक्सिव रिलेशन में आती है, इज कॉल्ड रिफ्लेक्सिव रिलेशन। क्लियर? चलो अब देखते हैं नेक्स्ट है सिमेट्रिक रिलेशन। नेक्स्ट है सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक रिलेशन नंबर 5 पे सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक रिलेशन कौन सा होता है? जिसमें ए बी बिलोंग करता है आर को, तो बी ए बी बिलोंग करता है आर को। चलो देखते हैं। ए रिलेशन आर इज a relation R is said to be symmetric relation if A B बिलोंग करता है R को एंड B A बिलोंग करता है R को। फॉर एवरी ए और बी बिलोंग करता है कैपिटल ए को, ए और बी बिलोंग करता है कैपिटल ए को। तो मान लेते हैं लेट ए इक्वल टू 1 2 3, ये हमारे पास क्या है? ए के एलिमेंट है। तो रिलेशन क्या बनेगा? रिलेशन इक्वल टू 1 2 2 1 2 3 3 1 1 3, इसका 3 2, ये बनेगा हमारा रिलेशन। तो बोल सकते हैं ए और बी बिलोंग करता है आर में, तो बी और ए भी बिलोंग करेगा आर में। इज कॉल्ड सिमेट्रिक रिलेशन, इज कॉल्ड सिमेट्रिक रिलेशन। नेक्स्ट है ट्रांसिटिव रिलेशन। नंबर 6 पे आता है ट्रांसिटिव रिलेशन। ये रिलेशन कौन सा होता है? ये होता है हमारा, चलो देखते हैं। ए रिलेशन इज सेड टू बी, ए रिलेशन इज सेड टू बी ट्रांसिटिव
इफ ए और बी बिलोंग करते हैं आर में, तो बी और सी भी बिलोंग करेंगे आर में, देन ए और सी भी बिलोंग करेगा आर में। फॉर एवरी ए बी सी, तीनों क्या करेंगे, आर के अंदर बिलोंग करेंगे। तो करते हैं लेट ए कोई भी सेट है, इसके एलिमेंट कौन कौन से मान लिए, 1 2 3 मान लिए हमने। तो रिलेशन कितना हो जाएगा इसमें, इसमें हो जाएगा 1 2 का, 2 3 का एंड 1 3 का, ये हमारा रिलेशन हो जाएगा। अब नेक्स्ट आते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन, नंबर 7 पे। इक्विवेलेंस रिलेशन कौन सा होता है, चलो देखते हैं। इक्विवेलेंस रिलेशन, equivalence relation, if a relation is reflexive, if a relation is reflexive, symmetric, as well as transitive, then it is a equivalence relation. Is called relation, it's called equivalence relation. For example ले लेते हैं, A के कोई भी एलिमेंट है 1 2 एंड B के कोई भी एलिमेंट है 3 4, तो A क्रॉस B ये क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा 1 3 1 4 2 3 2 4, ये क्या बन गया, ये हमारे एलिमेंट बन गए A क्रॉस B के। तो इसको बोल सकते हैं R इज सबसेट ऑफ A क्रॉस B, R इज सबसेट ऑफ A क्रॉस B। क्लियर। आई होप आप सभी को ये रिलेशन समझ में आया होगा। अगर आपका कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। सेशन पसंद आया तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए। चलो हम देखते हैं, नेक्स्ट चलते हैं फंक्शन। फंक्शन क्या होता है देखते हैं यहाँ पे। फंक्शन क्या होता है, फंक्शन इट्स स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन वेयर डोमेन इज नॉट रिपीटेड इज कॉल्ड फंक्शन। लिख लेते हैं यहाँ पे, इट्स स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन वेयर domain is not repeated, domain is not repeated is got। फॉर एग्जाम्पल ले लेते हैं, R इक्वल टू 1 2 3 4 5 6। अब ये आपको बता देते हैं, ये जो नंबर होते हैं दिस वन दिस वन दिस वन, ये क्या होता है, ये हमारे होते हैं डोमेन, और जो लास्ट वाला होता है ये वाला, ये होती है हमारी रेंज। डोमेन और रेंज में फर्क पता लगा। अब देखते हैं, R इक्वल टू 1 2 1 3 2 3। डोमेन रिपीट नहीं होते, इसमें डोमेन है जो ये रिपीट नहीं होना चाहिए, बट इसमें तो रिपीट हो रहे हैं, तो इसको बोल सकते हैं डोमेन रिपीटेड सो नॉट ए फंक्शन। देखो ये डोमेन है, ये रिपीट हो रहे हैं हमारे, तो इसको बोल सकते हैं ये रिपीट नहीं होने चाहिए, बट इसमें तो रिपीट हो गई है, तो इसको बोल सकते हैं इट इज़ नॉट ए फंक्शन, इट इज़ नॉट ए फंक्शन। लिख लेते हैं यहाँ पे, डोमेन रिपीटेड so not a function।
नॉट ए फंक्शन। ये फंक्शन नहीं हो सकता क्योंकि इसमें डोमेन रिपीट हुआ है। क्लियर, डोमेन इसमें रिपीट हुआ है। अब देखते हैं टाइप्स ऑफ फंक्शन। फंक्शन के टाइप देखते हैं। टाइप्स ऑफ फंक्शन कौन कौन से होते हैं टाइप्स ऑफ। सबसे पहले बोलते हैं वन वन या इंजेक्टिव फंक्शन। कौन कौन से होता है? वन वन या फिर इंजेक्टिव फंक्शन। कौन कौन सा होता है ये वन वन या इंजेक्टिव फंक्शन? हमारे पास मान लीजिए ये कोई सेट है एंड दिस वन सेट एक्स वाई सेट। इसमें कोई भी फंक्शन दे रखे, एलिमेंट दे रखे ए बी सी डी, और इसमें दे रखे 1 2 3 4 5। इसमें 4 एलिमेंट और वाई में 5 एलिमेंट। तो इसको बोल सकते हैं, इसको क्या बोल सकते हैं? इसको डोमेन बोल सकते हैं, और क्या बोल सकते हैं? प्री इमेज भी बोल सकते हैं। प्री इमेज भी बोल सकते हैं। और इसको क्या बोल सकते हैं? यहाँ पे लिख लेते हैं ए बी को, ये सी को, डी 4 को। यहाँ पे लिख लेते हैं कोडोमेन। कौन कौन से हैं कोडोमेन? 1 2 3 4। ये क्या है? कोडोमेन। और रेंज क्या आ गई? रेंज यहाँ पे लिख लेते हैं। रेंज क्या है? A to 1, B to 2, C to 3 एंड D4 तक। इसमें एक बात याद रखनी है हमें, रेंज है जो रेंज है या इसको इमेज भी बोलते हैं, ये ऑलवेज लेस एंड इक्वल टू कोडोमेन। लेस एंड इक्वल टू कोडोमेन होगी। क्लियर, डोमेन की सिंगल इमेज ही एग्जिट करती है जो वह वन वन फंक्शन कहलाएगी। जो बोलते हैं इसमें डोमेन की जो सिंगल इमेज होती है जैसे ए की 1 है, बी की 2 है, सी की 3 है, ये सिंगल इमेज है। ये सिंगल इमेज एग्जिस्ट करती है तो उसको वन वन फंक्शन कहेंगे, अदरवाइज ये वन वन फंक्शन नहीं होगा। क्लियर, इसमें देखते हैं अब डोमेन क्या क्या है। इसमें यहाँ पे लिखते हैं डोमेन कौन कौन सा है इसमें? ए बी सी डी, ये सारे एलिमेंट किसके है? ये डोमेन के है। अब कोडोमेन के देखते हैं। कोडोमेन के कौन कौन से एलिमेंट हैं? कोडोमेन के हैं 1 2 3 4 5। ये सारे के सारे ये कोडोमेन के हैं। अब इस पे देखते हैं इमेज कौन कौन सी बनती है, यानी रेंज या फिर इमेज। रेंज या इमेज कौन कौन सी बन रही है? 1 2 3 4 पे बन रही है लेकिन 5 पे नहीं बन रही, तो इसको बोलते हैं रेंज या इमेज। तो इसको बोल सकते हैं फंक्शन ऑफ x इक्वल टू एफ ऑफ वाई। एफ ऑफ x इक्वल टू एफ ऑफ वाई, यानी x इक्वल टू वाई, तो इसको वन वन फंक्शन बोलते हैं। इट इज़ वन वन फंक्शन। फॉर एग्जाम्पल ले लेते हैं। यहाँ पे एग्जाम्पल लेंगे तो क्या है? x नॉट इक्वल टू वाई, तो सो एफ ऑफ x नॉट इक्वल टू एफ ऑफ वाई, तो ये वन वन फंक्शन। क्लियर, चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट पार्ट इसका क्या है? मैनी वन फंक्शन। कौन सा होता है? मैनी वन फंक्शन। नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। मैनी वन फंक्शन। मैनी वन फंक्शन कौन सा होता है? चलो देखते हैं बाय डायग्राम। ये हमारे पास क्या सेट है। ये हमारे पास इसके एलिमेंट दे रखे ए बी सी। इसके एलिमेंट दे रखे 1 2 3। हमारे पास क्या बन रही है? सी की इमेज बन रही है 3 पे, बी की इमेज बन रही है 1 पे, ए की भी इमेज बन रही है 1 पे। यानी इमेज क्या बन रही है? यहाँ पे लिखते A1 एंड B1। इसमें देखो ये सेम इमेज बन रही है। किसकी बन रही है?
ये रेंज सेम इमेज है तो ये मैनी वन फंक्शन कहलाएगा। इस पे देखो दोनों पे सेम इमेज बन रही है तो रेंज सेम है तो इसको मैनी वन फंक्शन कहेंगे, इज कॉल्ड मैनी वन फंक्शन। क्लियर। अब नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट है ऑन टू या सर्जेक्टिव फंक्शन। ऑन टू बोलते हैं या सर्जेक्टिव फंक्शन, ऑन टू भी बोल सकते हैं या फिर सर्जेक्टिव फंक्शन भी बोल सकते हैं। इसका फंक्शन क्या होता है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू वाई की, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू वाई की होगा। तो यानी ये हमारे पास दो इमेज बनाते हैं, ये हमारे पास दो इमेज बन गई। इसमें एलिमेंट लेते हैं ए बी सी डी और इसमें एलिमेंट है 1 2 3 4 एलिमेंट है। ए पे इमेज बन रही है 1 पे इमेज बन रही है, बी पे इमेज बन रही है 3 की, सी पे बन रही है हमारी 2 की इमेज एंड डी बना रहा है 4 पे इमेज। जो सभी की 2 सिंगल इमेज बनाता है उस एलिमेंट इमेज बनी होनी चाहिए, इसको बोल सकते हैं रेंज इक्वल टू कोडोमेन। रेंज इक्वल टू कोडोमेन इसको बोल सकते हैं। सो फंक्शन इज ऑन टू या सर्जेक्टिव फंक्शन, ऑन टू या सर्जेक्टिव फंक्शन, ऑन टू या सर्जेक्टिव फंक्शन बोल सकते हैं। और क्या बोल सकते हैं इसको, ये देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास सेट है, इसमें ए बी सी डी ये एलिमेंट है और इसमें एलिमेंट कितने दे गए 1 2 3 दे रखी है। ए इमेज बना रहा है 1 पे, बी इमेज बना रहा है 2 पे और सी और डी इमेज बना रहा है 3 पे। ये दोनों सेम इमेज बना रहे हैं तो इसको भी बोल सकते हैं ऑन टू या सर्जेक्टिव फंक्शन। नेक्स्ट आता है बाइजेक्टिव फंक्शन। कौन सा होता है बाइजेक्टिव फंक्शन, नंबर 4 पे आता है बाइजेक्टिव फंक्शन। कौन सा होता है बाइजेक्टिव फंक्शन, जो 1 1 और ऑन टू को ऐड कर दे उसको बाइजेक्टिव फंक्शन कहते हैं। कौन कौन सा होता है, जो 1 1 प्लस ऑन टू को जो ऐड करती है तो उसको मिला के बाइजेक्टिव फंक्शन कहलाता है, इज कॉल्ड बाइजेक्टिव फंक्शन, इज कॉल्ड बाइजेक्टिव फंक्शन। चलो इमेज की उससे देखते हैं हम। ये हमारे पास x इमेज है x सेट की, ये y सेट की है। ये हमारे पास इसके एलिमेंट दे रखे a b c d, इसके एलिमेंट 1 2 3 4। ये हमारा a का इमेज बना रहा है 1 पे, b की इमेज बन रही है हमारी 3 पे, c की इमेज 2 पे एंड d की इमेज हमारी बन रही है 4 पे। इज कॉल्ड बाइजेक्टिव फंक्शन। क्लियर। नेक्स्ट आता है कंपोजिशन एंड इनवर्टिबल फंक्शन। वो क्या होते हैं चलो देखते हैं। कंपोजिशन एंड बाइजेक्टिव फंक्शन। यहाँ पे देखते हैं कंपोजिशन एंड इनवर्टिबल फंक्शन। कंपोजिशन एंड इनवर्टिबल फंक्शन देखते हैं ये क्या होता है। कंपोजिशन ऑफ 2 फंक्शन टू फॉर्म सिंगल फंक्शन। चलो देखते हैं। कंपोजिशन of 2 function, composition of 2 function to form single function, to form single function। चलो देखते हैं एग्जाम्पल। f such that a tends to b and b such that b tends to c। ये मिलके क्या बनते हैं फंक्शन ऑफ a such that a tends to c। क्लियर। इसको बोलते हैं, मान लिया हमारे पास ये कोई भी सेट है,
एंड ये बी सेट है, ये हमारे पास सी सेट है। इसको नेमिंग देते हैं ए सेट, बी सेट, सी सेट। ये मिलके बी पे और बी मिलके सी पे, तो ये मिलके क्या बनाएगा, ये पे सी बनाएगा। इसको बोलते हैं हम कंपोजिशन फंक्शन। इसको बोलते हैं कंपोजिशन फंक्शन। कंपोजिशन फंक्शन बोलते हैं इसको। और किस फॉर्म में लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स इक्वल है एफ ऑफ जी इक्वल है। इसको लिख सकते हैं पुट जी फंक्शन इन एफ, तो लिख सकते हैं एफ जी ऑफ एक्स, एफ जी ऑफ एक्स। तो लिख सकते हैं जी ऑफ एफ इक्वल टू पुट एफ फंक्शन इन जी, यानी जी ऑफ एफ ऑफ एक्स, जी ऑफ एक्स बोल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ले लेते हैं, एग्जाम्पल लेंगे तो क्या होगा, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर है एंड जी ऑफ एक्स इक्वल टू 3x है। तो एफ ऑफ जी क्या हो जाएगा, एफ ऑफ जी होएगा एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, जी ऑफ एक्स हो जाएगा, यानी फंक्शन ऑफ जी ऑफ एक्स कितनी वैल्यू है 3x है, जी ऑफ 3x है तो कितना हो जाएगा एफ ऑफ जी ऑफ एक्स इक्वल टू 3x का होल स्क्वायर इक्वल टू 9x स्क्वायर, 9x स्क्वायर हो जाएगा। फॉर एग्जांपल लेते हैं, फॉर एग्जांपल एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर है एंड जी ऑफ एक्स इक्वल टू लॉग ऑफ एक्स है। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, जी ऑफ एक्स इक्वल टू लॉग एक्स है। तो एफ ऑफ जी क्या हो जाएगा, एफ ऑफ जी हो जाएगा एफ ऑफ जी ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ लॉग एक्स, यानी एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर है और एक्स की जगह पे क्या पुट कर देंगे, यानी एफ ऑफ लॉग एक्स इक्वल टू लॉग एक्स का होल स्क्वायर। तो निकालते हैं जी ऑफ एक्स कितना हो जाएगा, यहाँ पे निकाल लेते हैं जी ऑफ एक्स, एफ इक्वल टू जी ऑफ एफ ऑफ एक्स एंड एफ ऑफ एक्स की वैल्यू कितनी है, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू एक्स स्क्वायर है। तो ये कितना हो जाएगा जी ऑफ एक्स स्क्वायर एंड जी ऑफ एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा लॉग एक्स है, लॉग एक्स है तो ये क्या आ जाएगा जी ऑफ एक्स इक्वल टू लॉग एक्स आ जाएगा, यानी जी ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल टू लॉग एक्स का होल स्क्वायर, लॉग एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा, इज कॉल्ड कंपोजिशन फंक्शन। अब आता है इन्वर्टिबल फंक्शन। कौन सा होता है इन्वर्टिबल फंक्शन, देखते हैं। इन्वर्टिबल फंक्शन कौन सा होता है, इन्वर्टिबल फंक्शन। मान लिया ये हमारे पास f सच दैट a टेंड्स टू b, ये a क्या है, ये हमारा डोमेन है एंड b क्या है, ये रेंज भी है और ये हमारा कोडोमेन भी है, ये रेंज भी है एंड कोडोमेन भी है। एंड g फंक्शन है g सच दैट b टेंड्स टू a, तो b क्या हो गया, अब इसमें b डोमेन है एंड a क्या हो गया, ये रेंज है एंड कोडोमेन है, कोडोमेन है। इसको बोलते हैं आर कॉल्ड इन्वर्टिबल फंक्शन, यानी एफ ऑफ जी इक्वल टू बी है तो इसको बोलते हैं आर कॉल्ड इन्वर्टिबल फंक्शन, आर कॉल्ड इन्वर्टिबल फंक्शन। आई होप आप सभी को ये समझ में आया होगा। अगर आपका कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। सेशन पसंद आया है तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए। आप देख रहे हैं मैथ का जुगाड़ बाय नीरज सर। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।